ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज बाद जंग बंदी। इसराइल ने ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज कबूल कर ली। ईरान ने भी जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जंग बंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंग बंदी का ऐलान किया। लिखा कि दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया। ईरान और इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करें। इसराइल और ईरान दोनों बैक वक्त मेरे पास आए। दुनिया और मशरक़ वस्ता जंग के असल फातेह हैं। दोनों कौम को अमन और खुशहाली मिलेगी। दोनों मुल्कों ने कतर की सालिसी कबूल कर ली। ट्रंप का फरीकैन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। ये 12 रोजा जंग बरसों तक जारी रह सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चले तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। अमरीकी सदर का ईरान और इजराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। नेटो समिट के लिए रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर बमबारी से बाज रहने की वार्निंग दी। कहा कि इजराइल ने अब ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। ईरान पर हमले करने पर इजराइल से नाखुश हूँ। इजराइल को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इजराइल को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान और इजराइल दोनों से खुश नहीं हूँ। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। इससे वहां अफरा तफरी हो जाएगी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल का ईरान पर दोबारा हमला। इसराइली तैयारों की ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में बमबारी। तेहरान के कई इलाकों में धमाके सुने गए। इसराइली फजाइया ने तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाया। ईरानी शहर बाबूसर के करीब भी धमाकों की आवाजें। नेतन्याहू की जंगबंदी के बावजूद ईरान में हमले की तस्दीक। कहा कि तेहरान के करीब एक रडार तनसीब को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। कहा कि जंगबंदी के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे गिरा दिया। ईरान को भरपूर जवाब देंगे। उधर ईरान की इसराइल के इल्जामात और मिसाइल दागने की तरदीद। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल का इल्जाम झूठ पर मबनी है। ईरान का अपने एटमी मराकज़ दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबरा ईरानी एटमी प्रोग्राम मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बहाल करेगा। एटमी तनसीबात को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों से तबाह तनसीबात की तामीरें नौ करेंगे। एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम किए गए हैं। पता था ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तक़लाल और उसूलों पर समझौता नहीं करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि हम किसी की ज़्यादती को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक पैगाम दिया कि इजराइल जंगबंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। पासदारान इनक़िलाब ने कहा है कि अमरीका फ़र्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमरीकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। फतह पर ईरानी कौम और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर खातमी ने कहा कि ईरानी कौम को जीत पर मुबारक हो। उधर ईरानी हमलों के बाद शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरानी हिमायत का यादा। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़ के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी, कतरी और चीनी सफ़रा से भी राबिते मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिए। कई घंटे बंद रखने के बाद अपने तमाम एयरपोर्ट्स खोल दिए। कमर्शियल तैयारों की आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। मिस्री एयरलाइन की खित्ते के ममालिक के लिए परवाजें ताहाल मुअत्तल। एयर फ्रांस, फिनलैंड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ों ने भी उड़ान न भरी। जर्मन एयरलाइंस ने तेहरान और तल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब PIA ने भी बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। टेक ऑफ करने वाले तैयारों को वापस बुला लिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया। हालात मामूल में आने के बाद फ़ौजी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67.32 फ़ी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता $70.25 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सोने की कीमत में भी कमी, $2.25 कमी के बाद सोना फ़ी औंस $3,383 का हो गया। और रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमले, 9 अफराद हलाक, 33 जख्मी। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से रिहायशी इलाके अस्पताल को नुकसान पहुंचा। रूस ने 352 ड्रोन और 16 मिसाइल दागे। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़्यादा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लड़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। मेरा ख्याल है माइनस बानी PTI हो चुका है। KP हुकूमत को बजट पास करने की क्या जल्दी थी? बजट में बानी PTI से क्या छुपाया गया है? अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वजीर आला KP बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बजट पास करने के लिए बानी चेयरमैन का 2 दिन भी इंतजार नहीं किया गया। हैरान हूँ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने इस पर बहस भी नहीं की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना ज़रूरी नहीं था। इसके लिए हमारे पास 30 जून तक का वक्त था। सियासी कमेटी का फैसला था जितना मुमकिन हो सके 30 तारीख तक मुशावरत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बहुत उजलत में बजट पास किया। चेयरमैन PTI बजट मंजूरी से लाइल्म निकले। गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ। ये बानी PTI की असेंबली, वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा। बानी ने हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल सूबाई बजट पास किया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बजट के हवाले से गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सैफ की बजट के हवाले से बानी PTI को ब्रीफिंग, बजट पास करने के हवाले से आगाह किया। कहा कि आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले बजट पास करना जरूरी था। आपकी हिदायत के मुताबिक बजट में रद्दोबदल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बजट मंजूर ना करते तो क्या करते? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा कि अगर ये बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था बानी चेयरमैन से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। KP हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केसेस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI ने 9 मई की 8 मुकदमात में जमानतों के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस होगी। सूबा भर में ड्रोन उड़ाने की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मरीम नवाज ने मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तलब कर लिया।